Welcome back. I am law student. As you know, I am आरजू। मित्रों नमस्कार। मैंने आपको कल बताया था कि क्या होता है डाइवोर्स और इसको किस तरह से लिया जाता है, कितने तरह का डाइवोर्स होता है। तो मैं आपको बताऊं कि डाइवोर्स की जो प्रक्रिया भारत में है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डाइवोर्स इन इंडिया। फर्स्ट म्यूचुअल एंड सेकंड कॉन्टेस्टेड एंड थर्ड एक्स पार्टी। I will want to say that ex party is a part of the contested divorce। ये जो एक्स पार्टी तलाक की डिग्री है, ये एक कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स का ही एक भाग है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि डाइवोर्स लेने की जो प्रक्रिया है, दरअसल वो दो ही तरीके की है। पहला म्यूचुअल और दूसरा है कॉन्टेस्टेड। कॉन्टेस्टेड मतलब एक ऐसी तलाक प्रक्रिया जिसमें पति या पत्नी में से कोई एक तलाक देना ना चाहता हो। जी हाँ, सपोज़ कि आप वाइफ हैं और आपने तलाक की पिटीशन फाइल की है, किंतु आपके पति आपको तलाक नहीं देना चाहते हैं। और यही प्रक्रिया जो है अपोजिट स्पाउस को भी लागू होती है कि सपोज़ यदि आप हस्बैंड हैं और आपने तलाक पिटीशन फाइल किया है और आपकी पत्नी आपको डाइवोर्स नहीं देना चाहती हैं। जी हाँ, इस तरह के तलाक को हम जो है कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स बोलते हैं। और कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स की प्रक्रिया क्या होती है, इस विषय पर हम विस्तार से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। लेकिन मैं इसके पहले आपको बता दूं कि कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स भारत में लेना एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है और इसकी समय सीमा को निर्धारण नहीं किया जा सकता, बिकॉज इट इज़ डिपेंड ऑन द प्रोसीडिंग ऑफ द कोर्ट। एंड यह भी है कि यह केस की प्रोसीडिंग पर डिपेंड करता है और यह बहुत ज़रूरी है कि आपने किस तरीके के ग्राउंड, जी हाँ, आधार आपने किस तरह के लिए हुए हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत अगर हम बात करें तलाक की, तो तलाक एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है हमारे धर्म के अंदर, क्योंकि कोर्ट का अपना मानना है कि विवाह को विच्छेद नहीं बल्कि विवाह एक धार्मिक संस्कार है, जिसको यदि समझौते के माध्यम से चलाने का प्रोसेस या हल निकल सकता है तो उसको निकालने का प्रयास किया जाता है। अब हम बात करते हैं कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स में कौन कौन से ग्राउंड और कौन कौन से आधारों की प्रमुखता दी गई है। तो इसमें सबसे पहला जो है क्रूअल्टी होता है। क्रूअल्टी का मतलब है प्रताड़ना, और यह क्रूअल्टी इज़ अ डिवाइड इनटू 2 सेक्शन। क्रूअल्टी जो है 2 भागों में हम बांट सकते हैं। पहला है मानसिक प्रताड़ना और दूसरा है शारीरिक। आई कैन से दैट कि फिजिकल क्रूअल्टी एंड मेंटली क्रूअल्टी। फिजिकल क्रूअल्टी का किसी प्रकार से आप पति पत्नी में से कोई भी एक व्यक्ति किसी एक को जो है शारीरिक रूप से मारता है और उसे किसी प्रकार से प्रताड़ित करता है जिससे उसको चोट आती है। या फिर मानसिक प्रताड़ना की बात करें तो वो हस्बैंड वाइफ में से कोई भी एक उसको जैसे कहता है कि तुम खाना ठीक से नहीं बनाती, तुम देखने में ठीक नहीं हो, तुम काली हो, या फिर दहेज संबंधी मामलों की बात करता है। तो ये एक तरीके की जो है उसको मानसिक प्रताड़ना के अंतर्गत रखा जाएगा। जी हाँ, और ऐसा नहीं है कि आपने क्रूअल्टी का ग्राउंड लिया और आपने जाकर के कोर्ट के सामने यह कहा कि मेरे साथ क्रूअल्टी हुई है, तो कोर्ट इस बात को मान लेगा। यदि आपके साथ शारीरिक क्रूअल्टी हुई थी तो आपने इसकी कंप्लेंट संबंधित थाने में की या नहीं की, और यदि आपने उसका मेडिकल बनवाया होगा, तो ये सारी चीज़ों को आपको प्रूफ भी करना पड़ेगा, ना कि आपके कह देने से कोर्ट इस बात को मान लेगा कि आपके साथ क्रूअल्टी हुई है। दूसरी बात ये है कि दूसरी जो ग्राउंड है तलाक का, वो है एडल्ट्री। एडल्ट्री का मतलब व्यभिचार होता है। व्यभिचार का मतलब यह है कि पति पत्नी में से कोई भी एक व्यक्ति अपने दाम्पत्य जीवन का निर्वाह ना करते हुए या करते हुए भी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ या स्त्री या पुरुष के साथ यौन संबंधों को स्थापित करता है, तो यह एक व्यभिचार की धारणा में रखा जाता है, एडल्ट्री कह सकते हैं। जी हाँ, और इसके लिए भी बात वही आती है फिर से कि आपको बाकायदा प्रूफ करना होता है कि ये व्यभिचार, आपके कह देने से ये चीज़ें सिद्ध नहीं हो जाती हैं। जैसे कोई व्हाट्सएप के ज़रिए कोई चैट हो जिसमें अश्लीलता की हदों को पार कर दिया गया हो, या फिर कोई ऐसा वीडियोज़ वगैरह जिससे आप प्रूफ कर सकें कि हाँ, मेरे होते हुए भी ये चीज़ें हो रही हैं, तो ये एडल्ट्री के ग्राउंड में आता है। और तीसरा है जिसको हम डिजर्शन कहते हैं। डिजर्शंस मतलब पति पत्नी दोनों एक साथ शारीरिक संबंधों में
ना रहना, तकरीबन 2 साल से दोनों अलग-अलग रह रहे हों, तो इस चीज़ में भी आप जो है इसे तलाक का ग्राउंड बना सकते हैं। और चौथी हम बात करें, जैसे पति-पत्नी में से कोई एक व्यक्ति लापता हो गया हो जिसकी सूचना तकरीबन 7 सालों से आपको ना हो, तो इस आधार पर भी आप जो है कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स में जा सकते हैं। जी हाँ। अगला है, यदि पति-पत्नी में से किसी एक को कोई गंभीर बीमारी हो गई हो, कोई ऐसी बीमारी हो गई हो जो लाइलाज हो, जिसमें शारीरिक संबंध बनाने में लोगों को दिक्कतें आ रही हों, तो इसमें भी आप कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स का ग्राउंड ले सकते हैं। और यदि पति-पत्नी में से कोई एक संन्यास धारण कर लिया हो, या फिर कोई पति-पत्नी में से किसी ने अपना रिलीजन चेंज कर लिया हो, हालाँकि इस बात की चर्चा हम स्पेशल हिंदू मैरिज एक्ट पर भी कर सकते हैं कि यदि विवाह हिंदू मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट के में अंदर जा कर के हुआ है, तो उसमें भी इसको ग्राउंड नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि बात ये है कि स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर हिंदू मुस्लिम के लिए अलग-अलग प्रावधान है, जो अपने-अपने धर्म में रह कर के भी एक दूसरे से शादी को स्थापित कर सकते हैं। किंतु इन सारे ग्राउंड के आधार पर जो है आप तलाक की पिटीशन फाइल कर सकते हैं। और मैं आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि जो देयर आर मैनी लॉयर्स हु कैन से या हु विल बी से टू यू दैट कि वी विल फिनिश योर डिवोर्स पिटीशन विद इन 6 मंथ, दैट इज़ रॉन्ग। यदि कोई लॉयर आपसे कहता है कि हम आपके जो है तलाक को 6 महीने के अंदर करा देंगे, तो ये एक गलत चीज़ है। और आई विल वांट टू से टू द लॉयर्स कि प्लीज़ डोंट मिसगाइड टू द पीपल, लोगों को मिसगाइड मत करिए, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ लॉ 6 मंथ इज़ अ कूलिंग पीरियड ऑफ द कोर्ट। 6 महीने का तो कूलिंग पीरियड होता है, जिसमें आप पति और पत्नी को पुनर्विचार करने के लिए 6 मंथ के लिए कोर्ट ऑर्डर करता है कि आप फिर से सोच लीजिए, क्योंकि दाम्पत्य जीवन को इतनी जल्दी समाप्त कर देना अच्छी व्यवस्था नहीं होती है। और 6 मंथ के बाद फिर डेट लगती है, और फिर जो है अपने लोग WS यानी रिटन स्टेटमेंट लगाते हैं। जिस तरीके से तलाक की प्रक्रिया बहुत लंबी चली जाती है। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि एक्स पार्टी ऑर्डर किस तरह से होता है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। पर मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप तलाक लेने के लिए जा रहे हैं, तो आपको पहले बहुत ही निष्ठापूर्वक तरीके से विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि तलाक की पिटीशन को फाइल करना आसान हो सकता है, पर इस केस को लड़ते लड़ते आपकी उम्र निकल सकती है। और ज़रूरी नहीं है कि न्यायालय आपको तलाक दे ही दे। कई मामलों में ऐसा पाया गया कि 10 साल तक ये मामले चलने के बाद तलाक की पिटीशन को खारिज कर दिया गया है कोर्ट के द्वारा। इसलिए आप अपने दाम्पत्य जीवन को किसी तीसरे के कहने पर ख़राब करने का प्रयास न करें, और कोशिश करें कि वैवाहिक जीवन को एक बेहतर तरीके से चलाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।